वास्तविकता में आपने जो शब्द यूज किया है बीजेपी के चुनावी पैंतरे को अगर रिप्लेस कर दें, इसको कहते हैं फूहड़पन। देखिए, फूहड़पन इस प्रकार से, क्या आपने देखा है वो राष्ट्राध्यक्ष मिले और हीरे के 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया जाए? विवाह में नहीं गए हैं। जो बाइडेन साहब ने उन्होंने पुनरा भेंट किया, ये मान। देखिए, जो बड़े लोग मिलते हैं, जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, अरे भारतवर्ष की इतनी ऐतिहासिक हमारी परंपराएं हैं। आप महात्मा गांधी की स्टैचू भेंट करते, आप सनातन धर्म पे कुछ भेंट करते, आप हमारे जो अंबेडकर साहब के जो कहे हुए शब्द हैं उनको भेंट करते, आप महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते, आप गुरु नानक के बारे में बात करते, आप हीरा भेंट कर रहे हैं। जैसे आप जो है वहां जाके समधी से मिलने गए और 7.5 कैरेट का आपने वहां हीरा भेंट कर दिया, और वो भेंट कर दिया राजीव जी, जबकि आपके देश में, राजीव जी सोचिए, गंभीरता से सोचिएगा, मणिपुर के अंदर जो कुकी आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी जो खाद्य सामग्री है उसको रोक दिया गया है, इसलिए खाद्य सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। 50,000 लोग वहां पे भूखे मर रहे हैं। इस समय तो मैं ये चाहता था कि मोदी जी ये कहते कि मेरे जितने कुर्ते पजामे हैं जो दिन में 5 में बदलता हूं, इनको नीलाम करो, और इस पैसे जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है, इससे वहां पे जो बेचारे लोग जिनके घर जलाए गए हैं, जिनको मारा गया है, जिनके घर की जो संतानें हैं वो मृत हुई हैं, जो भूखे हैं, उनको बांट दो, एयर हवाई जहाज से उसको ड्रॉप कर दो, उन्हें भूखा मत मरने दो। अगर वास्तविकता में देखिए, ये इसे कहते हैं फूहड़पंथी। आप जब प्लेन से उतर रहे हैं और आप जानते हैं कि कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके बाद पूरी टीम होती है, और हम जैसे लोग, हम जैसे साधारण लोग एक एक घटना जो विश्व में घट रही है उसके बारे में सूचना रखते हैं, और प्रधानमंत्री को पूछना पड़ रहा है अपने बीजेपी के अध्यक्ष से कि साहब देश में क्या चल रहा है, देश की क्या स्थिति है। इसका मतलब यह है कि आप एक इनडायरेक्ट मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि जो भी सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी जो हैं बीजेपी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें, और बीजेपी प्रेसिडेंट को बताएं। बीजेपी प्रेसिडेंट से मैं पूछूंगा, अरे ये तो संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन है। बीजेपी प्रेसिडेंट एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो सरकारी तंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उत्तरदायित्व तो उसका है। तो वास्तविकता में मुझे लगा, देखिए ये सारी फोड़पंथी की चीजें हैं, ये पैंतरे नहीं है। और वास्तविकता में जो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब लोगों को, जनता को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जनता के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव राजीव जी में देख रहा हूं, और उस जनता में देख रहा हूं जो पूरी तरह से भक्तमय हो गई थी, भक्ति में बिल्कुल एक प्रकार से लिप्त थी, वो आज की तारीख में उसको सोचने पे मजबूर हो रहा है कि भैया देश की यह आर्थिक स्थिति है, 80 करोड़ लोगों को तुम्हें मुफ्त अनाज बांटना पड़ता है और 7.5 कैरेट का तुम हीरा भेंट कर रहे हो। तो वास्तविकता में पूरा विश्व एक असमंजस की स्थिति में, विस्मय की स्थिति से देख रहा है कि भारत जैसे गौरवशाली देश, जिसकी एक अपना विशाल स्थान है, विश्व की पूरी राजनीति में एक स्थान है, वहां पे जाके हम किस प्रकार की फोड़पंथी दिखा रहे हैं। तो वास्तविकता में राजीव जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जो ये घटना छोटी घटना नहीं है। जब देश के अंदर इस प्रकार सांप्रदायिक युद्ध, चाहे वो पुरौला हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कहीं भी हो, हर जगह आप हिंदू क्रिश्चियन को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, हिंदू सिख को लड़ा रहे हैं, और जाके वहां 7.5 कैरेट का हीरा भेंट कर रहे हैं। तो वास्तविकता में इसे छोटी घटना मत समझें। नरेंद्र मोदी अब होंगे चुनाव, उनको तो प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री की जगह लोग प्रचार मंत्री कहने लगे थे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रचार से खुद को दूर रखने वाले हैं? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपके बाद सीधे प्रशांत जी के पास भी इसी सवाल के साथ जाऊंगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर पाएंगे कि प्रचार से खुद को दूर रख लें? और जैसा कि आरएसएस भी कह रहा है कि भाई अब आपका करिश्मा काम नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, अगर मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होता मोदी जी का तो यही राय देता कि वो अपने को जो प्रचार है उससे दूर कर लें। देखिए आज की तारीख में जो मैं जनभावना देख रहा हूं, जो मैं जमीन में बात सुन रहा हूं, उसके हिसाब से एक तो राहुल गांधी
बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी लायबिलिटी होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं आरएसएस की किसी बात से सहमत नहीं होता, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं, अब जितना ज्यादा प्रचार मोदी जी बीजेपी का करेंगे, बीजेपी की उतनी ज्यादा हार होगी। देखिए, अगर कर्नाटका के इलेक्शन का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि वहां पे चुनाव हरवाने में लोकल लीडर्स का कम हाथ था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह और मोदी जी का था। अगर वहां पे इन्होंने दूध की बात ना की होती, अगर वहां पे बजरंग बली की बात ना की होती, और इन्होंने सारे सेकुलर लोगों को, जो जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उनको इतना ज्यादा उत्तेजित ना कर दिया होता कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाके खड़े हो जाते। देखिए, ये दुधारू तलवार है, जो बीजेपी का प्रचार तंत्र है, दुधारू तलवार है। लोगों ने 9 साल में देख लिया है कि भाई आप हिंदुत्व की बात कर, और जो हिंदुत्व की मूल भावना नहीं है उसके हिसाब से उसका प्रचार करते हैं, तो न केवल अल्पसंख्यकों को आप असहज बनाते हैं, बल्कि जो असली हिंदू हैं उनको भी असहज बनाते हैं। तो ये दुधारू तलवार में अब जो इनकी परिस्थिति है उसमें उचित यही है। अगर देखिए, मैं अगर इनका एडवाइजर होता तो इनको राय देता, बल्कि एडवाइस तो मैं इनको 9 साल पहले करता कि ये महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध इनके रास्ते पे चलते। जो रास्ता वास्तविकता में इन्होंने चुना था राजीव जी, ये गड्ढे में इनको गिरना ही था। तो आज की तारीख में अगर ये बीजेपी को थोड़ा भी बचाना चाहते हैं, बल्कि मैं तो और राय दूंगा और आगे बढ़ के राय दूंगा, लोग इसे अन्यथा न लें, कि नितिन गडकरी जैसे किसी आदमी को ये पद सौंप दे तो 2024 में फाइटिंग चार्ज रहेंगे। अगर मोदी जी और अमित शाह चुनाव लड़वाएंगे, इनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो मुझे बीजेपी की कोई संभावना 2024 में दिखाई राजीव जी नहीं पड़ती। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और कई बार ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के, मणिपुर के, और जो प्रमुख पार्टी की ओर से, प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से बैठक में मौजूद हैं, 3 घंटे के समय में उनको मुश्किल से 7 मिनट दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मणिपुर को जानता है वो इबोवी सिंह जी हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनकर आए हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चलाई है। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जल रहा था। उसके बाद मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया। उसका एक कारण है, प्रमुख कारण यह है कि इबोवी सिंह जी ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी, और उनको 3 घंटे के समय में, 3 घंटे के बैठक में सिर्फ मुश्किल से 7-8 मिनट देना, मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है, और ये बहुत अपमानजनक भी है, न केवल हमारे पार्टी को, बल्कि हमारे एक वरिष्ठ और अनुभवी साथी और नेता को भी।